तो वहीं शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दिन लोग अपनी कुलदेवी माँ महागौरी की पूजा करते हैं और साथ ही कन्या पूजन भी होता है। देश भर में जो मंदिर हैं वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं। काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी तमाम मंदिरों में। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक साथ। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर आज 8वें दिन मां दुर्गा के शक्ति स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का दिन है आज, और तमाम जगहों पर सुबह काफी भीड़ देखने को मिली मंदिरों में। कुछ और तस्वीरें कोलकाता और मुंबई की भी अब आप देखिए किस तरह से तमाम भक्तगण कतार में लगकर दर्शन करते नजर आए, पूजा पाठ करते नजर आए। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक काफी ज्यादा भीड़ मंदिरों में इस वक्त दिखाई दे रही है। कल नवमी का दिन है और ज्यादा भीड़ इसी तरह से मंदिरों में होगी। आठवें नवरात्र की बात की जाए तो आज माता रानी को गौरी माता की पूजा की जाती है और जो छोटी बच्चियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनको प्रसाद के रूप में उनका प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। और प्रसाद की बात की जाए मंदिरों में सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। हलवे का प्रसाद है, जो पूरी बनाई जाती है, छोले बनाए जाते हैं, खीर तक बनाई जाती है और सभी कन्याओं को जो प्रसाद है उसका भोग लगाया जाता है। और 8वें नवरात्रि की बात की जाए तो इसका जो होना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि 8वें नवरात्रि में कहा जाता है कि जो माता गौरी की पूजा की जाती है, जो भी भक्त हैं जो अपनी माता से जो भी अरदास लगाते हैं वो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और एक ऐसी तस्वीरें करना जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के जैन देवी मंदिर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अष्टमी के दिन भी सुबह से ही जो भक्त हैं वो कतारों में लगे हुए हैं, पुजारी जी हैं वो भी भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ की बात की मंदिर का भी अपने आप में एक बड़ा विशेष इतिहास है। हमारे साथ पुजारी हैं, एक बार उनसे बात करते हैं कि अष्टमी का दिन है वो कितना विशेष महत्व अष्टमी का जी आज मानते हैं। आज अष्टमी है, कितना विशेष महत्व दिन अष्टमी का एक बहुत ही बड़ा पर्व है और बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब भगत जन माँ भगवती के 8 दिन व्रत अर्चना पूजा आदि करके माँ भगवती का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं और उनका साक्षात आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो एक माँ भगवती को एक कन्या के रूप में साक्षात मानते हैं। तो और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा नतमस्तक रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और आज जगह जगह से पवित्र कन्याएं जिनको एक मतलब अच्छी तरह से पूजा अर्चना जिनकी की जाती है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हमारे इस मंदिर पूजन होता है और सुबह से ही श्रद्धालु भक्त माँ का भोग लगाकर कन्याओं की पूजा करते हैं। मंदिर का क्या इतिहास है? इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। हाँ, मंदिर का यहाँ बहुत पुराना इतिहास है। एक समय की बात है कि जब महाभारत काल में जब पांडवों का और कौरवों का जो युद्ध होना था, उससे पहले पांडवों ने इस मंदिर के अंदर आकर पूजा अर्चना की थी कि हे माँ भगवती, हमें इस संग्राम में, इस युद्ध के अंदर हमारी विजय हो, हम आपकी आराधना करते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो हुआ भी ऐसा ही, माँ भगवती ने पांडवों के ऊपर बड़े ही स्नेह पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया और अंत में उन्हीं की विजय हुई। तो 9 दिनों तो कैसा माहौल मंदिर में रहता है जी? खास 9 दिनों की अगर मैं बात करूं, आपके चैनल को बताना चाहता हूं, सभी दर्शकों में कहना चाहता हूं कि एक हर्ष उल्लास का एक दृश्य होता है। और यहाँ ही नहीं, मतलब समस्त मतलब हमारे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर और रात्रि के 8 बजे तक दर्शक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं और पुजारी का भी आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुजारी जो हैं बहुत ही मतलब के विद्यावान, कर्मठ और ज्ञाता हैं। वो बड़े ही सहनशील स्वभाव के हैं। हम ऐसी धारणा मानते हैं कि अगर हमारे पुजारी जी हमारे को आशीर्वाद देते हैं तो साक्षात माँ भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारियों ने भी बताया कि आज जैसे अष्टमी का दिन है और माता गौरी की पूजा की जाती है और साथ ही जो कन्याएं हैं उनको भी पूजा जाता है, उनको भोग लगा जाता है प्रसाद के रूप में। उनका जो बात की जाए तो जैसे हलवा होता है, पूरी है, छोले हैं, उन सभी का उनको प्रसाद का भोग लगा जाता है। और अष्टमी के दिन सुबह से ही भक्तों की जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो भी
मंदिर वगैरह शुरू करती है और कहा जाता है कि परिवार के लिए जो भी भक्त अपने जो भी मनोकामनाएं माता से मांगते हैं वो सभी भक्तों की मनोकामना माता रानी पूरा करने का काम करती है। जिनता टीवी के लिए सुनील कुमार।